मैं जीकर क्या करूँगा, मर जाता तो अच्छा होता। क्या आप भी कभी इतने मायूस हुए हैं कि आपको लगा कि मर जाना ही बेहतर है? देखा गया कि परेशानी, चिंता, डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी आत्महत्या करने वालों में आदमियों की गिनती ज्यादा है। कई पुरुष इसलिए अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी से मदद मांगने में झिझक होती है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा था कि बीमारों को वैद्य से मदद लेनी चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 31 आयत। अगर आप भी इतने उदास रहते हैं कि आपको आत्महत्या का ख्याल आता है, तो बिना डरे दूसरों से मदद मांगिए। अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को जानलेवा बीमारी है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे जीवन कितना तनाव से भरा हो जाता है। बीमारी के साथ साथ आपको और भी कई बातों का सामना करना होता है। डॉक्टर से बार बार मिलने की भागदौड़, सही इलाज ढूंढने की चिंता, इलाज का खर्च, शरीर पर दवाइयों का बुरा असर, इन सब की वजह से आपका तनाव और भी बढ़ जाता है। एक गंभीर बीमारी से लड़ते समय जिस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, वह कई बार सही नहीं रहती। ऐसे मुश्किल हालात का सामना हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने पाया है कि ईश्वर से प्रार्थना करने और पवित्र शास्त्र की बातें पढ़ने से बहुत दिलासा मिलती है, और परिवार के लोगों और दोस्तों का प्यार और सहारा भी बहुत हिम्मत देता है। अगर हम परमेश्वर से मदद ले, पवित्र शास्त्र की बातों से दिलासा पाए और परिवार और दोस्तों का सहारा ले, तो गंभीर बीमारी के बावजूद हमें आत्मविश्वास होगा कि हमारी जिंदगी बहुत ही मायने रखती है। जैसे कि हम बाइबल में देख सकते हैं कि एक बहन थी, उसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। वह बहन भी अपने जीवन से परेशान हो गई होगी और उन्हें भी लगा होगा काश मर जाती तो अच्छा होता। लेकिन वह बहन अपनी बीमारी से बाहर आना चाहती थी। लहू बहने की बीमारी, उस बहन ने अपने इलाज के लिए यहाँ वहाँ इलाज करके देखा होगा। कौन कौन से वैद्य के पास जाकर देखा होगा। अपनी बीमारी के इलाज के लिए बहन को लहू बहने की बीमारी के कारण उससे लोगों के पास जाने से या संगति दोस्तों से करने से डर लगता होगा। वह बहन अपने जीवन से परेशान हो गई होगी। लेकिन जब उस बहन ने सुना कि वहाँ एक व्यक्ति है जो मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन लहू बहने की बीमार बहन को भी उस व्यक्ति से मिलने की सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति खुद प्रभु यीशु मसीह थे, और जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु होते थे, वहाँ पर उसके चारों ओर भीड़ होती थी। लहू बहने की बीमार उस बहन ने भी प्रभु यीशु को देखा तो चारों तरफ भीड़ लगी थी। फिर भी उस बहन ने हिम्मत नहीं हारी। उस बहन ने विश्वास किया। 12 वर्ष से बीमार उस बहन ने विश्वास रखा होगा कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी ठीक हो जाऊंगी इस लहू बहने वाले बीमारी से। क्या आपके अंदर भी उस बहन के जैसा विश्वास है? और जैसे ही वह बहन यीशु के वस्त्र को छूती है, उसी समय लहू बहने की बीमारी से आजाद चंगी हो जाती है। इस पर प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे किसने छुआ? यीशु कहते हैं, मुझसे सामर्थ निकली है। जब बहन ने देखा कि वह छिप नहीं सकती, तब प्रभु यीशु के पांवों पर गिरकर उसके बाद सब लोगों को बताया, इस कारण से मैंने छुआ और कैसे उसी समय में चंगी हो गई। इसके बाद प्रभु यीशु ने कहा, बेटी, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है, कुशल से जा। आपने देखा जैसे प्रभु यीशु ने 12 वर्ष से लहू बहने की बीमार बहन को चंगा किया, उस बीमारी से आजाद किया, उसी प्रकार आपके साथ भी प्रभु यीशु करेगा। जब आप प्रभु यीशु से मिलोगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 10 और 13वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं आपका परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं आपकी हिम्मत बढ़ाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। मैं आपका परमेश्वर यहोवा आपसे कहता हूँ, मत डर, मैं आपकी मदद करूंगा। भले ही आप कितने ही परेशानी में हैं और जिंदगी आपको एक बोझ लगे, फिर भी परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर भरोसा रखिए। इसके बाद आप देखना, आप खुश रहेंगे और आपको यकीन होगा कि आपका जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है।